P stand for टर्म लोन। अगर बैंक ने टर्म लोन दिया है मतलब लॉन्ग टर्म लोन दिया है 3 साल उससे ज्यादा का, तो बैंक क्या बोलता है कि भाई हर महीने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। और बहुत सिंपल सी चीज है, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू रह जाता है फॉर मोर देन 90 डेज, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू रह जाता है मोर देन 90 डेज, तो वो बन जाएगा एनपीए। ठीक है, आइए सी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। बहुत बार बैंक क्या करता है, एक लिमिट देता है कि भाई तू 1 करोड़ तक पैसा उठा ले, तू 1 करोड़ तक पैसा उठा ले, तेरे को जितना पैसा उठाना है, तेरे को जितना पैसा, ठीक है, तेरे को जितना पैसा उठाना है उठा ले, तू 1 करोड़ तक, ठीक है, बस 1 करोड़ तक तू पैसा उठा सकता है, एक मैक्सिमम लिमिट देता है, वो कैश क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधारी, लोन लेना। या फिर ओवरड्राफ्ट, सीसी के अंदर एक सेपरेट अकाउंट बनता है, ओवरड्राफ्ट के अंदर सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, एग्जिस्टिंग जो बैंक अकाउंट होता है उसी में आप पैसा और विड्रॉ कर सकते हो पैसे खत्म होने के बाद में भी। अब सीसी और ओडी के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता, सीसी और ओडी के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता कि भाई हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा, हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पे कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ ऑर्डर का दोस्तों, वहां पे आउट ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अरे अब ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ना, व्हाट डू मीन बाय आउट ऑफ ऑर्डर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन द लिमिट, इफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन लिमिट, अगर जो आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग बंदे का इफ मोर देन द लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज और मोर, इफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन द लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज और मोर, भाई साहब लिमिट थी 1 करोड़ की, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1.25 करोड़ और ऐसा चल रहा है 90 डेज और मोर, कितनी बुरी बात है, लिमिट के ऊपर तुम चले गए हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी होता है, कभी रिक्वेस्ट बोलता है थोड़ा सा मुझे और पैसा विड्रॉ कर दो, तब होता है, या फिर इंटरेस्ट लग के ऐसा होता है कि लिमिट के ऊपर चले गए। अगर बोरोवर लिमिट के ऊपर चला गया फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, एंड इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर वो एनपीए बन जाएगा। ठीक है, अब आगे ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग, सीसी के ऊपर जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो लिमिट से कम है, 1 करोड़ से कम है, लेकिन ये क्या 90 डेज में कोई क्रेडिट ही नहीं है, सामने वाले बंदे ने पैसा ही जमा नहीं किया। जब बंदा पैसा जमा करता है उसको बोलते हैं उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। नो क्रेडिट्स, उसने पैसा ही जमा नहीं किया, या फिर क्रेडिट्स है मतलब पैसा जमा किया है, बट पैसा जमा किया है बट इट इज नॉट कवरिंग इवन द डेबिट्स ऑफ द इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है, जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है वो भी कवर नहीं कर रहा है, जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है, जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है वो भी कवर नहीं कर रहा है दोस्तों। तो अगर ऐसा है तो भाई हम उसको बोल देंगे आउट ऑफ ऑर्डर, इट विल बिकम एनपीए। तो आउट ऑफ ऑर्डर में सिंपल है, आउट ऑफ ऑर्डर में सिंपल है, इफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज तो इट विल बिकम एनपीए। अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज लेस देन द लिमिट एंड कोई क्रेडिट ही नहीं है, या फिर क्रेडिट जो है जो डेबिट से इंटरेस्ट के जितना इंटरेस्ट है उतना पैसा भी जमा नहीं कर रहा है फॉर 90 डेज और मोर, तो वापस क्या बन जाएगा एनपीए। आइए दोस्तों बहुत सिंपल है, बैंक में पढ़ रहे हैं कि कोई भी लोन जिसको हम लोग बड़े प्यार से बैंक में बोलते हैं एडवांसेस, कोई भी एडवांसेस एनपीए कब होता है? टर्म लोन के केस में इफ अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इट विल बिकम एनपीए। सी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट, ठीक है, टी कैप्स हमारा शॉर्टकट है, सी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में हमारा कॉन्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर का, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा तो एनपीए। इफ इट इज मोर देन द, इफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज मोर देन द लिमिट फॉर कंटिन्यूअस 90 डेज और मोर, एनपीए हो जाएगा। इफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज लेस देन द लिमिट but there are no credits ही नहीं है, फिर credits are not enough to even cover the debits of the interest, it will again become NPA। वापस ये NPA बन जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। सर क्रेडिट कार्ड का अमाउंट NPA कब होता है? क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं सर, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो NPA कब होगा? When will it become NPA? आइए सीसी के अंदर बहुत ही सिंपल सा, सीसी के अंदर बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा गेम है। अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर, सॉरी आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत सिंपल सा फंडा है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दोस्तों। ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट रहता है, आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट रहता है। आइए देखिए आपका स्टेटमेंट डेट है, एक पर्टिकुलर डेट पे स्टेटमेंट जनरेट होता है, मतलब उस दिन तक के जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट जनरेट होता है। ठीक है, और वहां पे लिखा होता है कि भाई आपको कितना पैसा देना है, लिखा होता है सामने वाले क्रेडिट कार्ड होल्डर को टोटल कितना ड्यू है, उसमें से वो बताते हैं मिनिमम अमाउंट कितना पे करना है, इस महीने मिनिमम कितना पे करना है वो बताते हैं, साथ में ड्यू डेट भी बताते हैं। ठीक है, कि कब तक पे करना है। लेकिन मैं बता दूं उनकी ड्यू डेट काम की नहीं थी, क्यों नहीं काम की होती? आइए क्रेडिट कार्ड के केस में बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के केस में कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं होता। ठीक है सर, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि क्रेडिट कार्ड पे इंस्टॉलमेंट होते हैं, क्रेडिट कार्ड पे इंस्टॉलमेंट होते हैं मतलब वो क्रेडिट कार्ड के अंदर डेबिट होते चले जाते हैं, वो तो अलग चीज हो गई। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर महीने जनरेट होता है, ये जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट जनरेट होगा इसमें कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं होता, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ड्यू दिया रहता है। अगर बोरोवर ने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं किया विद इन 90 डेज, पे नहीं किया विद इन 90 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, तो वो क्रेडिट कार्ड जो रहेगा, जो उसका अमाउंट रहेगा वो भी एनपीए हो जाएगा, इट विल बिकम एनपीए। मतलब आरबीआई क्या बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होने दो, सबको 1 महीने का टाइम मिलने दो, वहां से 90 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्रेडिट कार्ड को भी हम लोग एनपीए डिक्लेयर कर देंगे, विल डिक्लेयर एज एनपीए। ठीक है, आइए फिर टी कैप्स, टी फॉर टर्म लोन हो गया, सी फॉर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट हो गया, आपका सी फॉर क्रेडिट कार्ड हो गया, ए फॉर एग्रीकल्चर एडवांस। अगर बैंक ने एग्रीकल्चर एडवांस दिया है तो हमको देखना पड़ेगा कौन से क्रॉप के लिए दिया हुआ है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दिया है या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दिया है, इज इट गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, इज इट गिवन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब क्या? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिसको रेडी होने में 1 साल से ज्यादा लगता है, जैसे शुगर केन, और बाकी जो क्रॉप्स है जिनको कम समय लगता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। देखो बहुत सिंपल है, अगर एग्रीकल्चर एडवांस दिया है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, ठीक है, फार्मर को हम लोग बोलेंगे बेटा ड्यू डेट तक पैसे दे दे, ठीक है, हमको बैंक के पॉइंट बेटा ड्यू डेट तक पैसे दे दे,
अगर फार्मर ड्यू डेट तक पैसे नहीं देता है तो ड्यू डेट के बाद में हमको वेट करना पड़ेगा फॉर वन क्रॉप सीजन। बैंक विल हैव टू वेट फॉर वन क्रॉप सीजन, और एक क्रॉप सीजन के बाद भी पैसा ना मिले, ठीक है, तो फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा उसको एनपीए। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में क्या होगा? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, तो बैंक को वेट करना पड़ेगा फॉर टू क्रॉप सीजन, दो क्रॉप सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो डिक्लेयर होगा, उसके बाद वो मार्क होगा एज एनपीए। अब हर स्टेट में क्रॉप्स अलग अलग होते हैं, सीजन अलग अलग होते हैं, इसीलिए स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी होती है। स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी तो बताती है कि हर स्टेट में आपके लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन से, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन से, सीजन कब शुरू होता है, ड्यू डेट कब होना चाहिए, एंड सो ऑन। ये स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी आपको बताता है। आइए, बिल परचेज डिस्काउंटेड, बिल परचेज करना एक प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशन फाइनेंसिंग है। बिल परचेज करना एक प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशन आपकी फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। इट इज नथिंग बट शॉर्ट ड्यूरेशन फाइनेंसिंग। तो गाइस, ठीक है, इसके अंदर अगर ड्यू डेट पे, आइडियली बैंक को ड्यू डेट पे बिल का पैसा मिल जाना चाहिए था। अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता, इट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो इट विल बिकम एनपीए। आप देखो, जहां पे बहुत सिंपल चीज है ना, वर्डिंग है मोर देन 90 डेज, बाकी जगह पे वर्डिंग है 90 डेज, ठीक है। जैसे आपके सीसीओडी में है 90 डेज, क्रेडिट कार्ड में है 90 डेज, ठीक है, और यहाँ पे सीजन की बात करें। लेट्स फ्रीज गाइस, हम लोग बैंक ऑडिट पढ़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने भी पढ़ा एनपीए के नॉर्म्स, शॉर्टकट है टी कैप्स, टी फॉर टर्म लोन्स। अगर अमाउंट ओवर मोर देन डेज, एनपीए। सीसीओडी में अगर आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो एनपीए, ठीक है, इट विल बिकम एनपीए। फिर हम लोग एग्रीकल्चर, अगर फिर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं किया विद इन 9 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट विल बिकम एनपीए। एग्रीकल्चर एडवांस में लॉन्ग ड्यूरेशन में वेट करेंगे एक क्रॉप सीजन का, शॉर्ट ड्यूरेशन वेट करेंगे दो क्रॉप सीजन का, और बिल परचेस में अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं रिमेंस ओवर ड्यू फॉर मोर देन 9 डेज, वापस क्या बन जाएगा? एनपीए। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे करेक्ट इनकरेक्ट, इस पे छोटा मोटा केस, ये सब कुछ इस पे आने के चांसेस है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, ठीक है, और एनपीए के अंदर आप जाओ, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे और ये नॉर्म्स को लगाने के लिए जाओगे, तो बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस और कंफ्यूजन अराइज होंगे, और आरबीआई ने वो उसको भी क्लैरिफाई किया है, क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, एक्सेप्शंस दिए हैं। ये जो जनरल रूल हम लोग पढ़ के उसको लेकर 1 मिनट दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट।